दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय रामपुर शहर से स्वयं आजम खान मैदान में हैं। अगर बड़ी बात करें तो हम इस समय आजम खान जिस बूथ से मतदाता हैं, हम उसी बूथ पर खड़े हुए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, इसमें आगे बूथ यहीं पर बनाया गया है, मतदान केंद्र यहीं पर बनाया गया है। और आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वोट डालने जो जा रहे हैं, आखिर उन लोगों के मन में क्या है, और जो वोट डाल करके निकल रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो या कोई मतदाता हो, उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल खान। मोहम्मद शोएब भाई, मतदान हो गया आपका? जी मेरा मतदान हो गया। अच्छा, देखिए मतदान हो गया तो आप, ये वही आजम खान की सीट है, यहाँ से वो खुद एक मतदाता है आजम खान। जी ये वही सीट है जहाँ से खुद आजम खान साहब एक मतदाता है। लेकिन आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? मैंने भारत विश्व गुरु मुद्दे पर वोट किया है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 135 करोड़ की जनसंख्या का साथ में आना जरूरी है। और मेरा मुद्दा है कि जो बीजेपी वर्सेस मुसलमान मुहिम चलाई जाती है वो खत्म हो। मैंने बीजेपी को वोट किया है। अच्छा, हाँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ। ये आप सही होशो हवास में कह रहे हैं? जी मैं होशाबाद में कह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल खान है। मैं मोदी जी के साथ हूँ। हाँ, मैं क्यों मोदी जी के साथ हूँ? मैं इसलिए मोदी जी के साथ हूँ कि मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, मोदी जी हिंदुस्तान की बात करते हैं। और पार्टियां समाजवादी, जैसे उदाहरण के तौर पर आजम खान, वो यूपी की बात करेंगे, रामपुर की बात करेंगे, शिवसेना महाराष्ट्र की बात करेगी। भारत, पूरे भारत की अगर आपको बात सुननी है तो आपको मोदी जी की बात सुननी होगी। और पूरा विश्व भारत के नाम पर मोदी जी को जानता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुस्लिम कंट्रीज हैं सारे के सारे। उन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने भारत की इमेज को सुधारा है, अच्छा किया है। तो ये काम लगातार चलता रहे। मोदी जी रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये छोटे मोटे कुकुरमत्ते बंद हो जाएंगे। जब ये कुकुरमत्ते बंद हो जाएंगे तो एक ही राष्ट्रवादी पार्टी बचेगी, बीजेपी। और बीजेपी नहीं तो मोदी सरकार, उसको बोल सकते हैं। अगर आजम खान रामपुर की बेहतरी की बात करते हैं तो वो गलत है उसमें? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। रामपुर का मतलब मेरा छोटा था घर, लेकिन मैं अपने घर के बारे में सोचूंगा, पड़ोसियों को धक्के मारूंगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। हाँ, कि मैं केवल अपने घर की बात करूं, रामपुर की। रामपुर में रहते हुए बिलासपुर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो आजम खान ने रामपुर की तरक्की की या रामपुर का विकास किया। आजम खान की जगह कोई और सरकार होती, वो भी रामपुर का विकास करती, लेकिन आजम खान ने रामपुर शहर का विकास किया। और हमें भारत का विकास चाहिए। हमारे रामपुर की अगर सड़क थोड़ी बहुत टूटी रह जाती है, रह जाए, लेकिन भारत में कहीं कोई समस्या ना हो। तो भारत की बात होनी चाहिए, ना कि रामपुर की बात होनी चाहिए। अभी वो लोग कहने लगे महाराष्ट्र के बिहारियों को, यूपियों को निकालो, तो वो आपको अच्छा लग रहा था क्या? हाँ, गलत लग रहा था ना, क्योंकि वो केवल महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। तो हम खाली यूपी की बात नहीं करेंगे, हम भारत की बात करते हैं। और भारत की जो पहचान है वो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मैं बात कर रहा था रामपुर की बेहतरी की। अगर आजम खान बात करते हैं तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आजम खान रामपुर की बेहतरी के साथ साथ पूरे विश्व की, पूरे भारत की, हमारा जो भारत है उसकी बेहतरी की बात लेकिन जिस करें। बेहतरी के लिए उनको बनाया गया था, क्या वाकई में रामपुर की जनता को बेहतरी मिली? ना, नहीं मिली, नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल, रामपुर में हमारे जौहरी यूनिवर्सिटी है, रामपुर में हमारा रामपुर पब्लिक स्कूल है। आदम खां, हमने भी आदम खां को वोट दिया है किसी जमाने में, और आदम खां के कहने पर हमने कमल को भी वोट दिया है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा सांसद होते थे, आदम खां ने लोक दल में रहते हुए अपने मोहर हमसे लगवाई एमएलए के लिए, और हमसे ही बीजेपी को वोट दिलवाया था, राजेंद्र कुमार शर्मा को। तब आजम खां की सोच बड़ी थी। मैं एक कमेंट लूंगा आपसे। क्या नाम है आपका मैम? नहीं, क्या नाम है आपका? नूर। नूर। आपने वोट किया, उंगली दिखाएंगे? आपने, देखिए, ये वोट करके आए हैं, अंदर मतदान केंद्र से आए हैं, और इधर की बात करें तो आप वोट करके आ रहे हैं, कर चुके हैं? कर चुके हैं। किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किस मुद्दे पर आपने वोट किया, क्या सोच करके वोट किया है आपने? कर दिया, हमारा हक है, वोट करना हमारा हक है। क्या सोच करके, जैसे कि क्या रामपुर की बेहतरी के लिए, यूपी की बेहतरी के लिए, या देश की बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए हमने वोट किया है जी। कि देश में जो अच्छा इंसान होगा उसी के लिए वोट करेंगे। जिसको भी आप विधायक या मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उससे क्या उम्मीद करते हैं? उससे हम एक अच्छी उम्मीद रखते हैं। बहुत कुछ उम्मीद है हमारी, बहुत कुछ उम्मीद है उनसे। किस तरह की, जरा बताइए। हमारे घर के अंदर हर एक तरह की सुविधा होना चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए जी, बस। और इससे ज्यादा 3 तलाक का कहीं मुद्दा ध्यान में आता है? नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, कोई आपके लिए आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? चलिए। हाँ, मैं मोदी जी का फैन हूँ, कारण सुन लीजिए। हाँ, मैं बीजेपी में क्यों हूँ, मोदी जी का फैन क्यों हूँ? मैं मोदी जी का फैन केवल एक कारण से हूँ। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि वो जो मुसलमानों पर एक गिलादत, एक पाप, एक अत्याचार, एक कुप्रथा थी, एक साथ 3 तलाक देना, मोदी जी ने जो उस पर बैन लगाया है, उसके लिए मैं मोदी जी का फैन हूँ। और केवल मैं ही नहीं, तो अकीदत साहब ने भी कहा कि ये काम तो हजरत उमर ने किया था या मोदी जी ने किया है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं तो कहीं न कहीं इससे बचती क्यों है, इस मुद्दे से? अच्छा,
जब हम मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं तो वो इस तलाक के मुद्दे से क्यों। मैम क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, आपने वोट किया? उंगली दिखाइए जरा, निशान लग गया? हाँ निशान लग गया, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, तो आप वोट करके आए हैं आप, तो क्या सोच करके वोट किया है? किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है आपने? क्या क्या सोच करके वोट किया है? डालिया है। अब क्या चाहते हैं, मतलब क्या बेहतरी चाहते हैं ये रामपुर के लिए? खूब तरक्की होनी चाहिए। 5 साल में कोई तरक्की हुई है? हाँ, खूब तरक्की होनी चाहिए, खूब और आगे को होनी पिछले 5 साल में कोई तरक्की हुई है नहीं हुई है? हुई थी ऐसे। हाँ, चलिए वोट कर दिया कुल मिला के ये है। हम बात कर रहे थे रामपुर की, तो रामपुर को क्या मिला? किसने, किससे, आजम खान से या पिछले 5 साल में क्या मिला, और फिर आजम खान की बात करें तो उनसे क्या मिला? जी अगर आजम खान की बात करें तो रामपुर को सांप्रदायिकता मिली जी हाँ जी। और पिछले 5 साल की बात करें तो हमें डराया जाता था बीजेपी को वोट मत करना, 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 क्या करेंगे ये मार डालेंगे, काट डालेंगे। आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं कोई मार काट नहीं। लेकिन समाजवादी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा था, तो दंगे के नाम पर किसी को इल्जाम देना ये गलत बात है कि नहीं। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। किस तरह से कटोगे? खुर्शीद भाई, जरा ये बताइए, वोट कर दिया आपने? नहीं किया? कर दिया। वोट कर दिया? किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? वोट इस मुद्दे पे करा है कि इनकी सरकार की सूरत दफान हो जाए, समझिए नहीं जी। इनके अलावा समझिए नहीं, बीजेपी के अलावा मतलब ये अखिलेश की नहीं किसी की भी आ जाए। जी हाँ, किस चीज की चाहते हैं? केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं आप? केजरीवाल तो सीएम खैर बनेगा नहीं, सीएम भी आप बनाएंगे तभी तो बनेंगे। तो कैसे 10-12 सीटों में बन जाएगा? हम कैसे बनाएंगे मतलब ये बताओ। अच्छा, आप शहर से केजरीवाल को जिताना चाहेंगे? है अपने शहर से किसको जिताना? अगर केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से जिताना चाहेंगे उन्हें? कि जिताना चाहेंगे, किस मुद्दे पे जिताते? 10-12 वहाँ पे बिहार में क्या करा कुत्ते ने? बिहार में करने के बाद में समझिए नहीं, उसने ओवैसी ने जो हमारा है। एक मिनट, क्या नाम है आंटी आपका? वोट हो गया आपका? जी। किस मुद्दे पर वोट किया है? क्या 3 तलाक आपके लिए कोई मुद्दा है या नहीं है? 3 तलाक तो मुद्दा है ही, मतलब ये है हम इधर इस सरकार में बहुत ज्यादा परेशान है। किस तरह की परेशानियां हैं? किस तरह की परेशानी? कारोबार से परेशान। हमारे मियाँ तो 5 साल से बिल्कुल कारोबार उनका खत्म हो गया। वो जो डीएम आया था उससे हमारा ठिया टूट गया, सब कुछ टूट गया। अब ऐसी नौबत है कि खाने तक की परेशानी है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? बस गरीबी है और कुछ है नहीं। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? क्या सोच करके वोट किया है आपने? क्या बेहतरी चाहते हैं आप सरकार से? बेहतरी चाहते हैं कि मतलब सरकार आ जाए, कलेश की आ जाए। इसकी सरकार में तो सब कुछ था, इनकी सरकार में क्या है? इसमें तो भिखारी से अलावा क्या नाम है, परेशानी से अलावा, गरीबी से अलावा कुछ मिला ही नहीं। परेशानी मिली है। सबसे ज्यादा इंसान परेशानी से कुछ कह रहे थे दादा? 5 साल में कोई सड़क भी 5 साल में कोई सड़क भी नहीं बनाई, क्या क्या करे ना, कोई मतलब मरम्मत करी। 5 साल पूरे हो गए, आराम आ गए, अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो कुछ नहीं, तो ये तो बनी गई सड़क। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ हुआ ना हिंदू मुसलमान, मरम्मत भी नहीं हुई है। जो मरम्मत भी हुई है, अगर ऐसे तो गड्ढे पड़े में पानी भर गया उनमें। विकास ये हुआ, भाई से भाई को लड़वा दिया। जी। हिंदू मेरा भाई है, मैं मुसलमान हूँ, मैं उसका भाई हूँ। हम लोग सरकार कह रही है कि हमने कोई हिंदू, सरकार कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। आज हम उनके पास सिर्फ इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, एचएम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान को सिर्फ पोलराइज करना, इनको अलग कर दो, डिवाइड एंड रूल। सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है नहीं किया है? नहीं किया है। क्या किया है सरकार ने? सबका विकास नहीं किया। सबका साथ सबका विकास हुआ है नहीं हुआ? जी, सरकार ने ईमानदारी के साथ सबका साथ और सबका विकास किया है। और जो नहीं, किन चीजों पे किया है वो बताइए, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो किस तरह से हुआ है ये बताइए ना। देखिए, सभी लोगों को सर पे छत मिली, 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए मिले, सभी लोगों को राशन फ्री मिला, सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के लिए फ्री मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी कोरोना में जो मरीज हुए, उनके संग कहीं पर भी ये नाइंसाफी नहीं हुई कि ये हिंदू है या मुसलमान है। बीमार को अच्छा इलाज मिला। आज कोरोना महामारी या बीमारी हमारे मुल्क से चली गई है, तो इसका श्रेय हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को जाता है। फिर आप कैसे समझाना चाहते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? सर, हमारी समाजवादी सरकार थी 2012 से 17 तक। देखिए आप, 3 एक चपटा कॉलोनी, एक पहाड़ी गेट, एक आसरा यहाँ पर बनी हुई, किसने दिया? उसी ने तो दिया, समाजवादी सरकार ने। हमें तो नहीं मिला कहीं पर मकान। गलत कह रहे हैं भाई। बताइए, मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि कॉलोनी उन्होंने समाजवादी सरकार ने दी, ठीक है।
अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो कॉलोनी बननी थी। हाँ, वो चाहे आदम खान की सरकार में बनती। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, इस मामले में मुझे थोड़ा सा उनका नाम लेना पड़ेगा, मायावती जी का, काशीराम जी का। हालांकि मैं नहीं लेना चाहता था, मगर इनके सवाल के जवाब में मेरी मजबूरी हो गई। मायावती जी ने काशीराम कॉलोनी उधर बनी है, काशीराम जी के नाम पर। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए। और एक कॉलोनी बनी है, उसका नाम है आसरा कॉलोनी। आसरा कॉलोनी पूरी तरीके से हमारे आदम भाई के लोगों ने बनवाई है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। काशीराम कॉलोनी मायावती जी वगैरह के सरकार में बनी है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सवाल केवल इन भाई से यह है कि एक बार ये आसरा कॉलोनी जाएं और काशीराम कॉलोनी जाएं। काशीराम कॉलोनी में गरीबों के लिए 2 बेड है, 2 रूम्स हैं, उसमें 1 बेडरूम है और 1 ड्राइंग रूम है। आप मेरे पास आएंगे और इस टाइम अगर बारिश पड़ रही होती और मैं काशीराम कॉलोनी में रह रहा होता तो मैं आपको ड्राइंग रूम में बिठा सकता था। अब आप आसरा कॉलोनी में जाएं, आसरा कॉलोनी में सिर्फ 1 कमरा है, उसी के साथ लेटरिन, बाथरूम, बाथरूम और वही बेडरूम है। अगर आप मेरे घर पर आएंगे और इस टाइम बारिश पड़ रही होगी तो मुझे बारिश में इंटरव्यू देना होगा। ये क्या है? आदम खां के, हो सकता है आदम खां में जिम्मेदार ना हो, लेकिन आदम खां ने जो गुंडे पाले थे उन्होंने खूब खा लिया आसरा कॉलोनी में पैसे। अभी जाकर आप लाइव देख लीजिए, पूरे भारत को दिखाइए। जिस विकास की बात करते हैं सिर्फ स्वार्थ। ये कौन सी सच्चाई बता रहे हैं? ये सब मनगढ़ी कहानी है। अच्छा, मनगढ़ी, झूठ, मनगढ़ी मनगढ़ी है ना। अगर मनगढ़ी है, आप अभी आसरा कॉलोनी में जाएं, यहाँ पर भी आसरा कॉलोनी बनी है, और काशीराम कॉलोनी में जाएं और उनसे पूछें आपके घर में कितने कमरे हैं, और वहाँ पर देख लीजिए। नोएडा में तो फ्लैट देंगे नहीं, जाके ATS में दे देंगे। काशीराम कॉलोनी गरीबों के लिए बनी है, वो मानक है, उस मानक को पूरा नहीं किया। काशीराम कॉलोनी में 2 कमरे मानक था। सच्चाई क्या है? देखें आजम साहब, ये बच्चा मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है और ऊपर वाला इससे और पढ़ाई लिखा है। आजम साहब ने जो विकास किया उसमें 2 मार्कशीटें हैं, 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, 2 पैन कार्ड हैं। मैं अपने इस बच्चे से पूछूंगा कि ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है, आजम खां की गलती है, क्योंकि हमें महरूम रहना पड़ा अपने विधायक से। उसमें तंजीम फातिमा हमारी MP जेल में रही, उसमें आजम साहब जेल में रहे, उसमें जो था वो अब्दुल्ला आजम जेल में रहे। अभी हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हम सब लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो हैं वो ईमानदार भारत का निर्माण करें, हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर आरोप लगे। आजम खान ने हमें बहुत बड़ा इल्जाम दे दिया कि मुसलमान बेईमान भी होते हैं। 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बनवा के। आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं चाहते हैं? 2 पासपोर्ट किसके पास है, मैं पूछना चाहता हूँ सर से डायरेक्ट। 2 पासपोर्ट? हाँ, 2 पासपोर्ट अब्दुल्ला आजम के पास है, जिसके ऊपर बराबर सुनवाई चल रही है, रोज अखबार पढ़िए। पॉलिटिकल है, नहीं है 2 पासपोर्ट जी नहीं। चलिए हम दूसरे मुद्दे बात करते हैं। ये एक अदर मामला हो सकता है कि जनहित का मुद्दा नहीं है, पासपोर्ट का जनहित का मुद्दा नहीं है। हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बात की कि हम भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते? लास्ट 5 साल किसकी सरकार रही सर? जी, किसकी रही? इसीलिए पूछा हूँ मैं आपसे। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया क्या भारत? हो गया है? तो वही पूछा मैं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? हुआ ही ना? नहीं ना। पिछली सरकार में देख लीजिए, 2012 से 2017 तक देख लीजिए, और 2017 से 2022 तक देख लीजिए, क्या असर हो गया। जो रामपुर के मुद्दे थे उस पर मरम्मत नहीं हुई है। बीजेपी के पास सिर्फ 3 मुद्दे हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, ठीक, और राम जी की आस्था। अगर पाकिस्तान, एक मिनट, चीजें खत्म कर दिए, कोई मुद्दा ही नहीं बचा सर। मैं थोड़ा सा इस पे टोकना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान से पुलवामा हमला होता है, उसमें साफ साफ हाथ पाया जाता है, तो उस पर बातचीत करना गलत है? आज क्या है? आज दिन कौन सा है? तो सर आज दिन कौन सा है, बताइए। अगर सर उसने शेयर किया, तारीख कौन सी है? तारीख घुस के मारेंगे सर। तारीख कौन सी है? हमारे ऊपर पाकिस्तान ने किया, हम उसको मारेंगे। 14 कौन सी तारीख है? 14 का मतलब क्या है? 14 का मतलब 14 यानी 14। क्या कोई खास इससे दिन जुड़ा है? बिल्कुल। अच्छा, वो मेरी जानकारी। पुलवामा अटैक भूल गए हम। नहीं, पाकिस्तान का चर्चा क्यों ना हो? क्यों नहीं सर? मारे सर उनको, सर हमारे, हम साथ में, हमें सर, हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हूँ, MBA हूँ सर, मेरी ड्यूटी लगा है, मैं साथ में मारूंगा सर जी। अगर मोदी एयर स्ट्राइक करते हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारे जवान, सेना अगर साथ है सर, ये हमारी धरती माँ है, हम मरेंगे तो सर इसी धरती में रहेंगे जी। हमारी धरती, इस बात के लिए आप सपोर्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं सेना को? सर सेना हमारी तो सर गर्व है सर। हाँ, हमें अपनी सेना पर गर्व है। और मैं आपको बता दूं, हमारे विद्यालय में, हमारे बराबर विद्यालय, उसमें सेना रुकी है। हम उन्हें कल स्मृति चिन्ह देने वाले हैं, सेना के सम्मान में कल हम उन्हें स्मृति चिन्ह देने वाले हैं। हम सब सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर उसकी हो रही है, राजनीति की, भ्रष्टाचार समाप्त करने की हो रही थी। जो मेन मुद्दा था वो भ्रष्टाचार समाप्त करना था, और मुद्दा था, और वो काशीराम कॉलोनी से बात शुरू हुई थी। तो मेन यह है कि ये जो भाई ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मैं इनके साथ हूँ जी।
100% भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा अगर मैं मुख्यमंत्री कम होता, हुआ? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं सबके मनों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि अगर भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो फौरन सजा हो जाए। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने IAS वगैरह सब रिश्वत के मामले में दनादन अंदर जा रहे हैं। जो आजम साहब के टाइम में जॉब्स मिली थी वो ऑनलाइन तो पहले था ही नहीं, अब तो ईमानदारी से हो गया कि ये बच्चा MBA है, अगर ये ऑनलाइन में रिटन टेस्ट अपना देगा तो वो फर्स्ट है तो फर्स्ट माना जाएगा। और इसका सीधा सच्चा उदाहरण है कि हमारे IPS और IAS और PCS जो लोग थे वो ज्यादा इस 5 सालों में ज्यादातर मुसलमान आए। इसके साथ साथ जैसे अभी एक मुझे बात याद आ गई इसके कि मैं MBA हूँ, अभी जल निगम में जो नौकरियां लगवाई वो सब फर्जी थी और उनके ऊपर आजम खान के ऊपर ये भी केस है कि उन्होंने नौकरियों में भी, सरकारी नौकरियों में भी भ्रष्टाचार किया है। अरे ये आपसी लड़ाई से तो बचते नहीं, कभी चचा भतीजे का लड़ाई, कभी बहू ससुर की लड़ाई। तो ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों को विकास या अब हमारा देश कैसे तरक्की करे इससे कोई मतलब नहीं है। दादा क्या कह रहे थे? ठीक है, एक बात मेरी सुनिए जी बताइए। ये बीजेपी की सरकार जो है, टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान को जब तक जिंदा रहा, जब तक नाक चने चबाए, और जब उसको मार दिया तो क्या कहा कि आज हम हिंदुस्तान पे काबिज हो गए, आज हो गया हिंदुस्तान हमारा। हाँ, ये तो हमारी की लिखी हुई बात है, सामने कर दूंगे उनके। सुन लो मेरी बात कि आज हमारा हिंदुस्तान हो गया। अब्दुल हमीद ने क्या करा? अब्दुल हमीद ने, मुसलमान तो था वो, टैंक बर्बाद करा, मतलब ये हजारों को मारा भी वहाँ पे और अपना आप कुर्बान चढ़ गया। ये भोसड़ी का उसी का नाम नहीं ले रहा, समझिए नहीं? हाँ, तो मतलब ये अब्दुल हमीद ने क्या करा, और बहुत से हैं, मतलब ये मुसलमान क्या करूं, राष्ट्रपति बने, कुर्बानियाँ दिए, सब कुछ बने, मतलब ये उन्होंने मतलब ये हिंदुस्तान के लिए काम करा। तो हिंदुस्तान की तो बात ऐसी, इस मिट्टी के हैं हम, और हमारे खून से हमारे बुजुर्गों की सींची हुई है। अगर हिंदुस्तान पे पाकिस्तान क्या कोई भी आ गया तो मतलब ये जाके डंडे से लड़ेंगे उनसे, चाहे मर जाए, भरे गोली खा जाए, गोली खा जाए। हाँ, लड़ेंगे। आज भी दादा में जोश बना हुआ है। मैं बीजेपी एक आखिरी बात, मैं बीजेपी में हूँ। मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि उन्होंने गाली भी दी है। उस गाली के जवाब में मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो गाली दी उन्होंने कंप्लीट बीजेपी वालों या उस साइड के लोगों को दे दी। हाँ, कि उन्होंने ऐसा किया। मेरा यह है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आज मैं बीजेपी में क्यों हूँ? मैं मुस्लिम हूँ। उसके बाद RSS की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसमें 100% मुसलमान भरे हुए हैं, RSS ने मुसलमानों का एंट्री क्यों दी हुई है? बीजेपी कभी नहीं कहती कि वो मुस्लिम विरोधी है। हाँ, ये दूसरे लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी ने कभी कहा? योगी जी ने कहा हम मुस्लिम विरोधी हैं?